बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी को हमारे ब्लॉग में। तो गाइस सुबह के 7 बज रहा है, जो कि हम आज उठे हैं 5 बजे, क्योंकि सोनक पापा को जाना था मंदिर पर। तो इसलिए सोनक पापा जल्दी जल्दी उठ के रेडी हो गए हैं और अभी जो कि जा रहे हैं। इधर हमने बहुत सारा बर्तन निकाल लिया, आधा बर्तन हमने धो भी लिए हैं। सोनक पापा की जल्दी की वजह से हम छोड़ दिए इतना, और अभी हम जाएंगे धो लेंगे। लोग अभी सो रही है, सोना, रोशनी, रणबीर, प्रीत सब लोग सो ही रहे हैं, बस हमें उठे हुए हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद झाड़ू लगा लेंगे, फिर ऐसा सब काम इसी तरह कर लेंगे। मैं उठी तो पूरा आंगन को झाड़ू लगाई, और उधर में बर्तन सारा धो के रेडी कर लिए। यहाँ बर्तन धो के रेडी कर लिए हैं, और उधर जो कि अपना चलते अपना खाना बनाने के लिए, जो कि घर भी झाड़ू लगा दी है और सोना को सामान लाने के लिए भेजे हैं। तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। लगा दिए चावल के लिए पानी। हम इस रूम से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इतना सारा कपड़ा है कि मेरा माथा दुखने ही लगता है। इतना इसको समेटते रहते हैं हम, रोशनी मिलके दोनों, और फिर इसी बच्चा लोग सारा इसी कर देते हैं। यहाँ का कपड़ा वहाँ, वहाँ का कपड़ा यहाँ, बोरिंग हो जाते हैं दिन भर इसका काम से। मतलब इस रूम से बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ कपड़ा रखते हैं जो कि सारा ये लोग इधर से उधर छिट के बराबर कर देता है। हर रोज़ का यही ड्रामा है, हर 2 दिन पर इसको समेट देते हैं, और ड्रामा का यहाँ चालू रहता है। ये लोग को क्या मतलब है, जो कहीं भी रहे कपड़ा कोई मतलब नहीं। इसको समेटते समेटते थक गए हैं, और फिर इसी तरह बना देता है। पूरा रूम इतना अच्छा से समेट दिए थे, जो कि पूरा बिस्तर उस्तर सब लगा दिए थे, फिर उसको कचरा वाला रूम बना दिया। क्या ही बताएं। हमने देखिए पूरा रूम को साफ कर लिए हैं, और इधर सारा कपड़ा भी समेट लिए। थोड़ा सा कपड़ा जो कि पहनने वाला है तो इसको इधर ही रख दिए हैं, और जो नहीं पहनने वाला उसको हम मटरी बना दिए हैं। चलिए तो इसी तरह छोड़ दे। अब जो कचरा करेगा उसको तो बहुत अच्छा से पिटाई लगेगा। उधर रूम समेट के आए हैं, और अब सोच रहे हैं खाना बनाने के लिए। जैसे कि हमने चावल इधर रेडी हो गया हमारा, और अब हमें बनाना है सब्जी। तो आज हम कुछ अलग ही बनाएंगे, यानी कि बेसन का सब्जी। जैसे आलू, भिंडी, जैसे परवल, आलू, भिंडी, ये सब खा खा के थक गए, इसीलिए सोच रहे हैं हम अब बेसन का सब्जी बनाने के लिए। मंगवा लिए हैं बेसन। तो चलिए सबसे पहले इसको इस पर डालते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। इधर हमने डाल दिए इस पर बेसन, और अब इसमें रखेंगे हम हल्दी पाउडर। चलिए तब इसमें हल्दी पाउडर हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। चलिए तो हमने नमक को भी डाल दिए। चलिए तो अब इसमें मिर्ची पाउडर हल्का मिला देते हैं, थोड़ा सा तीखा होने के लिए। और इसमें अब डालेंगे हम पानी, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं रखना है, पूरा से इसको अच्छे से मिला देना है। चलिए तो हमारा बेसन बहुत पूरे अच्छे से हमने मिला लिए, जो कि देखिए इसमें थोड़ा सा भी हम गुठलियाँ नहीं छोड़े हैं, क्योंकि गुठलियाँ छोड़ने से काफ़ी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं पूरा इसको ऑयली कर दिए हैं। देखिए, और अब इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम चढ़ाएंगे इधर तावा। तो इसी तरह हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू इसी तरह बने रहिए। चलिए तो हमने इधर चढ़ा लिए तावा, तो चलिए गरम होने देते इसको। चलिए तो हमारा तावा हो चुका है गरम। जिस तरह ऑमलेट बनता है उसी तरह हम इसको बनाएंगे। हाँ, चलिए तो तावा बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है। देखिए इसी तरह हम बनाएंगे, और इसको हम पलट के रोल की तरह बना लेंगे। हमारा ये वाला ख़राब हो चुका है, जो कि हमको पलटने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, टूट ही गया आज। चलिए इसको भी मोड़ लेते हैं। चलिए तो हमारा एक बेसन का हो गया रेडी। अब इसको निकाल लेते हैं।
और फिर इसमें दूसरी डालेंगे। चलिए, तो हमारा दूसरा बेसन का मतलब रोल बहुत ही अच्छा हुआ, गोल सा, बहुत अच्छा। सबसे पहले इसको पलटने में दिक्कत है, तो ये पलटने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा बना है। ये तो हमें लग रहा है कि अच्छा से पलट जाएगा। चलिए देखते हैं। वाह, ये तो बहुत ही मस्त हो गया। अब इसको हम उल्टा रोल कर देते हैं। चलिए, ये रोल हमारा अच्छा बना। चलिए, तो हम इसे निकाल लिए हैं और दूसरा हमने डाल दिया इस पर। हमारा सारा बेसन का रोल बन के रेडी हो गया। चलिए, हो गया सारा रोल। सब्जी बनाने के लिए इधर हम ले लिए सरसों, लहसुन। चलिए, तो सबसे पहले इसको पीस के लिए आते हैं, क्योंकि सरसों का मसाला डाल के ही बनता है। मछली की जैसा सब्जी बनेगा इसका। इसको मछली की तरह छोटा छोटा सा पीस बना लेते हैं। देखिए, इसी तरह हम इसको बना लेंगे पीस, जिस तरह मछली रहता है, तो सबको लगेगा कि इसका मछली का ही सब्जी है। देखिएगा, ऐसा हो गया। इसमें 4 पीस निकला हमारा। हमने छोटा छोटा सा पीस बना लिए हैं और अब हम देखते हैं टमाटर है क्या हमारा। चलिए, तो टमाटर देखिए, यहाँ तो 4 टमाटर है, वो भी ये सड़ा हुआ है। काफ़ी गर्मी है इसीलिए गल जाता है। चलिए, एक पीस अच्छा है, ये भी गला हुआ है, और दूसरा बस दो ही पीस अच्छा है। तो ये दोनों को हम फेंक दिए और दूसरा इधर निकाल लिए। और देखिए, रात में सोना पापा हम लाए थे, एगो अपना बेटा ला। और इधर नारियल बिस्किट है, नारियल भी लेके आए थे, जो कि दुकान पर जो बोतल में डिब्बा में ढाल के ले जाते हैं वो लोग, जो उन्हीं लोग का मतलब निकाल लेते हैं नारियल। चलिए, तो रख देते हैं इसको इसी में। चलिए, तो टमाटर निकाल। चलिए, तो इधर हमने प्याज कट कर लिया और इधर टमाटर। तो हमारा मसाला हो गया इधर रेडी, और इधर हम चढ़ा दिए हैं कढ़ाई। हमारा इधर कढ़ाई हो चुका है गर्म। इधर हमने सारा मसाला रेडी कर लिया, जो कि लाइट नहीं है तो हमको सिलबट्टा पर पीसना पड़ता। चलिए, तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। इधर हम सरसों थोड़ा सा रख देते हैं इसमें फोरन के लिए। चलिए, अब इसमें हम रखते हैं प्याज को। चलिए, तो हमारा प्याज हो चुका है फ्राई। चलिए, तो हमारा प्याज हो गया है लाल, इस पर मसाला रख देते हैं। डाल दिए टमाटर और इसको अच्छे से करते हैं फ्राई। इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। चलिए, तो पूरी अच्छी तरीक़े से हमारा मसाला हो गया फ्राई, और इसमें हम डाल देते हैं पानी। चलिए, इसमें हमने डाल दिया पानी और इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं। उसके बाद हम इधर बेसन रख देंगे उसमें। थोड़ा ही देर में हमारा सब्जी हो जाएगा रेडी। तो हमारा सब्जी हो चुका है रेडी। ऐसे लग रहा है जैसे मछली है, लेकिन गाइस मछली नहीं है, बेसन का सब्जी है। हमारा सब्जी हो गया रेडी। तो आप लोगों को कैसा लगता है बेसन का सब्जी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए आप लोग का।